हाय चैम्स, मैं आपका दोस्त आपके सामने फिर से आया हूं एक बार एक अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर जो आपकी लाइफ से रिलेटेड है। सर क्या? मैंने कहा दोस्तों आज का टॉपिक आपकी लाइफ, आपकी पढ़ाई, आपकी जिंदगी, आपके फ्यूचर से भी रिलेटेड है। सर ऐसी क्या बात है? मैंने कहा सुनो सुनो सुनो, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही छोटी सी स्टोरी शेयर करता हूं। क्या आप तैयार है मेरी स्टोरी सुनने के लिए? हाँ सर बिल्कुल बताओ। मैंने कहा सुनो दोस्तों, मान लो मैं आपके एक बैंक अकाउंट में किसी भी बैंक अकाउंट में अगर 86,400 रुपीज डिपॉजिट कर देता हूं। मैं आपके एक बैंक अकाउंट में 86,400 रुपीज डिपॉजिट कर देता हूं। तो दोस्तों मुझे एक बात बताओ, क्या क्या आप इस पैसे को बेटा फ्री में यूटिलाइज कर लोगे? क्या आप इस पैसे को फ्रीली यूटिलाइज करोगे या फिर आप इस पे बहुत सोच विचार करोगे? बताओ मुझे, क्या आप इस पे सोच विचार करोगे या इसे फ्री में यूज कर लोगे? सर बताओ बताओ, क्या सोचते हो? क्या आपको लगता है? तो अगर आपको जानना है इसका क्या मतलब है इस पूरे एग्जाम्पल का, तो बेटा पूरी वीडियो को ध्यान से देखें। साथ साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। यस, यू विल गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। अब मैं आपके साथ हर थोड़े दिन बाद कुछ ना कुछ नई चीज लेकर आऊंगा, सो दैट आप बच्चों के लिए एकदम जबरदस्त हो जाए। आप बच्चे को कभी भी ना लगे कि सर हमारे साथ नहीं है। मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। आपको हर टाइम पर अलग अलग चीजों के साथ, अलग अलग छोटी छोटी चीजों के साथ आपको पुश करता रहूंगा कि आप अपने रिजल्ट की तरफ, जो आपका गोल है उसकी तरफ कंटिन्यूअसली बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, कभी भी ना रुके, कभी भी ना थमे। राइट? तो दोस्तों लेट्स कंटिन्यू विद दिस एग्जांपल। तो दोस्तों मैंने आपको बोला मैं आपके बैंक अकाउंट में 86,400 डिपॉजिट कर देता हूं, तो आप उसको किस प्रकार यूज करेंगे? तो सर इसमें सोचना क्या है, हमें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से सोच विचार कर कर, अगर ये आप हैं तो आप इस पैसे को बहुत ज्यादा सोच कर अपने जितनी थॉट है बेटा उसको लगाकर इसको इस्तेमाल करेंगे। इनफैक्ट कुछ बच्चे कहेंगे सर हम इसको फ्यूचर के लिए रख देते हैं ताकि हमारी प्रॉब्लम ना हो। यस और नो? बिल्कुल सर। बेटा आप सोचो, ये 86,400 रुपीज, ये वाले रुपीज हमारे को, आपको बेटा ये डेली मिलते हैं। यस, यू रिसीव डेली। क्या रिसीव करते हो बेटा? आपको रोज 86,400 मिलते हैं, डेली मिलते हैं, डेली। आपको भी मिलते हैं, मुझे भी मिलते हैं, दुनिया में सबको मिलते हैं। क्या सर? 86,400 सेकेंड्स। जी हां दोस्तों, हमारी घड़ी के 86,400 सेकेंड्स का जो टाइम है ये हम सबको मिलता है। एवरीवन, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे अंबानी साहब हो या कोई एक रिक्शा पुलर हो, कोई भी हो, कोई भी इंसान, भगवान ने हमारे अंदर बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स बनाए। भगवान ने हम सबको अलग अलग बनाया, किसी को कैसा, किसी को कैसा, किसी को कैसा, सबके अलग अलग फैक्टर्स है। बट दोस्तों भगवान ने हम सबको एक घड़ी में बांध दिया, एक घड़ी में बांध दिया जो हमारे पास टिक टॉक चलती रहती है, जिसमें पूरे दिन में 24 आवर्स ही होते हैं। चाहे वो आप हो, चाहे वो प्रेसिडेंट साहब हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर साहब हो, चाहे वो कोई भी इंसान हो, सबके लिए दिन में 24 आवर्स। अब आप मुझे बताओ, ये 24 आवर्स सबके लिए कॉमन है। फिर भी हम देखते हैं कुछ लोग अपने इस 24 आवर्स में ग्रेट अचीवमेंट कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग कुछ भी नहीं कर पाते, नो अचीवमेंट। जबकि कुछ लोग कुछ भी अचीव नहीं कर पाते। सर ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों हमें उस टाइम ये लगता है सर ये तो फ्री है, ये तो हमारे लिए फ्री है। जब मैंने आपको यही बात बोली कि आपका ये पैसा है बैंक में पड़ा है, तो आपने कहा सर बहुत सोच विचार के इस्तेमाल करेंगे। बट जब मैंने बोला ये समय है, तो आप इस समय को बेकार करते हैं, आप इस समय को बहुत ज्यादा बेकार करते हैं, आप इस समय को डिसयूटिलाइज करते हैं, अलग अलग चीजों में इसको व्यर्थ गवाते हैं।
जहां पर यूटिलाइज करना चाहिए वहां पर सही जगह पर इस्तेमाल नहीं होता, जिस वजह से आपका जो गोल है, आपका जो गोल है लाइफ में बेटा, उसमें गैप आना शुरू हो जाता है। आपके और इस गोल के बीच में बेटा बहुत बड़ा गैप आना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने अपने इस 24 आवर्स या आपने अपने इस बैंक बैलेंस को सही से यूटिलाइज नहीं करा। मैं इसको बोलूंगा टाइम बैलेंस को सही से यूटिलाइज नहीं करा। दोस्तों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है एज अ स्टूडेंट सबकी लाइफ में, कि जब आप अपने इस टाइम को सही से यूटिलाइज नहीं करते हैं। मेरे पास बच्चों का बहुत बार फोन आता है, बहुत बार मैसेजेस आते हैं, सर आप ये बताओ हम अपना टाइम टेबल कैसे बनाएं, हम कैसे इफेक्टिव पढ़ाई करें। मैंने कहा दोस्तों मैं फिर से वही बात बोलूंगा जो मैं हर बार बोलता हूं। मैं आपका दोस्त मैं सीए सुनील आपका दोस्त आपको डायरेक्शन देता हूं कि दोस्तों देखो इस तरीके से चलना है। दिस इज द वे यू हैव टू गो थ्रू, दिस इज द वे यू हैव टू मेक योरसेल्फ। बट आप लोग क्या करते हो सर, आप ना अपनी डायरेक्शन से भटक जाते हो, डायरेक्शन से फार चले जाते हो, फार हो जाते हो, क्योंकि आप अपने टाइम को सही से यूटिलाइज नहीं करते, आप इस टाइम की अहमियत नहीं जान पाते। देखो दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूं स्टार्टिंग में जब बच्चा मेरे साथ अन अकेडमी पर अपना बैच शुरू करता है, ध्यान से सुनना, हाँ अन अकेडमी पर जब बच्चा मेरे साथ अपना बैच शुरू करता है कि सर मैं तो आपका बैच स्टार्ट कर रहा हूं, मैंने कहा करो करो बहुत अच्छी बात है। तो स्टार्टिंग में बोलता है कि सर मैं आपके साथ सारी चीजें करूंगा, जो आप बोलोगे मैं सब फॉलो करूंगा। ठीक है, स्टार्टिंग में बहुत ही सिंसियरिटी के साथ काम करता है, ऑल गुड होता है स्टार्टिंग में। बट धीरे धीरे एज द बैच मूव्स ऑन, जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती हैं बेटा, हमारे कुछ दोस्त हैं जो अपने रास्ते से भटक जाते हैं, अपने गोल से अपने गोल से अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं, गोल ही उनका शिफ्ट हो जाता है। स्टार्टिंग में वो मुझे बोलते हैं सर मुझे तो रैंक लानी है, आप ये बताओ, या मुझे बोथ ग्रुप एक बार में देने हैं, आप ये बताओ हम कैसे प्लान करें। बट जब तक एंड आता है कुछ टाइम के बाद वो ये पूछते हैं सर ये बता दो पास कैसे होना है, हाउ टू पास, बस आप इतना बता दो। आप देख रहे हो ये सब कैसे हुआ। देखो दोस्तों कहने का मतलब क्या है सर, कहने का मतलब है अगर आज आपने किसी चीज की स्टार्ट करी है, आज आपने अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी है बेटा, एंड बड़ा क्लियर है, एंड आपका बड़ा क्लियर है। या तो आप मई में एग्जाम दोगे या नवंबर में एग्जाम दोगे, आपका अटेम्प्ट पहले से प्री डिसाइड होता है। द पॉइंट इज, द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज सर इस जर्नी में ये जो यहां से यहां तक की जर्नी है, इस जर्नी में आप अपने आप को किस तरीके से मैनेज करते हो, हाउ यू मैनेज योर टाइम, हाउ यू मैनेज योर जर्नी। ये जर्नी आपने अगर सही तरीके से मैनेज कर ली तो बिलीव मी योर रिजल्ट इज ऑलरेडी क्लियर, योर रिजल्ट इज ऑलरेडी क्लियर। भाई अगर आपने ये जर्नी अचीव नहीं कर पाए, ये मैनेजमेंट आपका सही से नहीं हो पाया, तो दोस्तों आपकी जर्नी में आ जाती हैं बड़ी सारी प्रॉब्लम्स। यस यू गेट लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। फिर आप बहाने बनाना शुरू करते हो, सर मेरे साथ तो ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, कोविड आ गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, एक्स वाई जेड। तो बेटा बहाने आप किसके लिए बनाते हो, बहाने आप बनाते हो अपने लिए, अपने मन को समझाने के लिए कि नहीं भाई तूने सही करा है, ये मैनेजमेंट खराब था क्योंकि तेरे साथ प्रॉब्लम आई थी। बेटा बहाने बनाने से कुछ नहीं होने वाला, बिलीव मी बहाने बनाने से कुछ नहीं होने वाला। वर्किंग, काम करने से होगा, काम करने से होगा। एक्सक्यूज देने से कुछ नहीं होने वाला। एक्सक्यूज बेटा जो देते हैं वो कभी रिजल्ट नहीं पा सकते, एक्सक्यूज देने वाले बच्चे कभी रिजल्ट नहीं पाते, सिर्फ मेहनत करने वाले बच्चों का रिजल्ट आता है। कहते हैं ना मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो बेटा ये वहीं से निकला है कि भाई बिना मेहनत करे आपको कुछ नहीं मिलना। एज ए टीचर कोई भी फैकल्टी आपको रास्ता बता सकती है कि देख दोस्त ऐसे चलना है, चलना तो आपका काम है ना, मेहनत तो आपको करनी है। पहले दिन सब बच्चे बोलते हैं हाँ सर हम भी करेंगे हम भी करेंगे, बट एंड तक आते आते सबकी टाई टाई फिश और सब कहते हैं ना सर हमसे ना हो पा रहा। तो बेटा ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये सारा का सारा खेल, ये सारा का सारा खेल हमारे पास है,
हमारे इस 86,400 के मैनेजमेंट का। आपका डेली मैनेजमेंट क्या है, डेली मैनेजमेंट क्या है इस 86,400 के बैलेंस का, दैट मैटर्स अ लॉट। दोस्तों अब ये आज का इंपॉर्टेंट सीख कि आपको अपने बैंक के, अपने टाइम के 86,400 सेकंड्स को बहुत इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है। कैसे करना है, क्या करना है, ये मैं आपके साथ आगे की वीडियोस में भी शेयर करूंगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट सीख ले लो, टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है, अपने टाइम को वेस्टेज होने से ज्यादा बचाओ। Save whatever you can, save whatever you can, and believe me, you will be rocking this. You will be rocking your results, believe me. Provided आप अपने टाइम को इस 86,400 के बैलेंस को सही से यूटिलाइज करो। ऑलराइट दोस्तों, फर्दर आपको अनअकैडमी पर ज्वाइन करना है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है, साथ साथ यूजर का कोड भी है, आप इस कोड से भी डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, बट मैं चाहूंगा पहले आप मुझसे एक बार बात जरूर करें। ऑलराइट, चलिए दोस्तों, that's all from my side. I hope you like this video. Do let me know in comments what are your reaction on this video. I will wait for your comments, and do subscribe our channel. Share this video to your friends as much as possible. Thank you दोस्तों, your friend CS Sunil saying bye bye.